आसमान में चीख पुकार मची थी। इंडिगो की फ्लाइट ओलावृष्टि में आसमान में फंस गई थी। ओलावृष्टि के कारण भीषण टर्बुलेंस हो रहा था। फ्लाइट जोर से हिल डुल रही थी। फ्लाइट में 227 लोग सवार थे, जो हवा में जिंदगी और मौत के बीच तेज झटकों के कारण चीखने चिल्लाने लगे थे। यहां तक कि फ्लाइट का अगला हिस्सा, जो नोज कोन होता है, वो टूट गया था। इतनी बुरी स्थिति थी, लेकिन पाकिस्तान ने यहां पर भी अपनी ओछी हरकत दिखा ही थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भीषण टर्बुलेंस में फंसी फ्लाइट के पायलट ने इस समय जब पाकिस्तान से उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, तो पाकिस्तान ने क्या किया, ये जानेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। पाकिस्तान ने सीधे मना कर दिया। पाकिस्तान भले ही दुनिया के सामने जितना मर्जी मानवीय चेहरा दिखाने का मुखौटा ओढ़ ले, लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार का मन कितना काला है, ये दिल्ली श्रीनगर इंडिगो उड़ान के साथ एयर टर्बुलेंस हादसे ने बता दिया। तेज बारिश, तूफान, ओले गिरने के बीच फंसी इस उड़ान ने तूफान से बचने के लिए कुछ वक्त तक पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने ऐसा करने से मना कर दिया। उनकी इस जरा सी हरकत की वजह से एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। 277 यात्रियों की जान हवा में जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। गनीमत रही कि पायलट की सूझबूझ से सभी यात्रियों और कैबिन क्रू की जान बच गई। अमृतसर के ऊपर उड़ान भरते समय अचानक ओले गिरने के कारण तेज एयर टर्बुलेंस शुरू हो गया। पायलट ने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC से पाकिस्तान हवाई क्षेत्र में थोड़े समय के लिए प्रवेश की अनुमति मांगी, ताकि खराब मौसम से बचा जा सके, लेकिन पाकिस्तान ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस इंडिगो विमान को अपने पहले से निर्धारित मार्ग पर ही उड़ान भरनी पड़ी। इस विमान में कुल 227 यात्री सवार थे। ये टर्बुलेंस क्या होता है, क्या आप जानते हैं? देखिए, विमान में टर्बुलेंस या हलचल का मतलब होता है हवा के उस बहाव में बाधा पहुंचाना जो विमान को उड़ने में मदद करती है। ऐसा होने पर विमान हिलने लगता है, अनियमित वर्टिकल मोशन में चला जाता है, यानी अपने निर्धारित रास्ते से हट जाता है, और इसी को टर्बुलेंस कहते हैं। कई बार टर्बुलेंस से अचानक ही विमान ऊंचाई से कुछ फीट नीचे आने लगता है। यही वजह है कि टर्बुलेंस की वजह से विमान में सवार यात्रियों को ऐसा लगता है जैसे विमान गिरने वाला है। टर्बुलेंस में प्लेन का उड़ना कुछ हद तक वैसा ही है जैसे उबड़ खाबड़ सड़क पर कार चलाना। कुछ टर्बुलेंस हल्के होते हैं, जबकि कुछ बहुत गंभीर होते हैं। किसी भी प्लेन को स्थिर तौर पर उड़ने के लिए जरूरी है कि इसके विंग के ऊपर और नीचे से बहने वाली हवा जो है वो नियमित हो। कई बार मौसम या अन्य कारणों की वजह से हवा के बहाव में अनियमितता आ जाती है और इससे एयर पार्टिकल्स जो है वो बन जाते हैं, और इसी वजह से टर्बुलेंस होने लगता है। जब ये गंभीर श्रेणी में आ जाता है तो जो फ्लाइट है वो पूरी तरीके से लैंड नहीं हो पाती है और क्रैश हो जाती है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइन के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। भारत ने भी पाकिस्तानी एयरलाइन के लिए अपना स्पेस उसके बाद बंद कर दिया। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO के नियमों के तहत कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए अपना एयर स्पेस 1 महीने से अधिक समय तक बंद नहीं कर सकता। ऐसे में पाकिस्तान भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना एयर स्पेस सिर्फ 23 मई तक बंद कर सकता है। देखिए, यात्रियों में तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के 5 नेताओं का डेलीगेशन भी सफर कर रहा था। इनमें शामिल TMC सांसद सागरिका घोष ने बताया कि मुझे लग रहा था कि मौत करीब है, जिंदगी खत्म हो गई है। लोग चीख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उस पायलट को सलाम जिसने हम सबकी जान बचाई। देखिए, न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक फ्लाइट में सवार एक यात्री ने बताया कि श्रीनगर में लैंडिंग से करीब 20-30 मिनट पहले सीट बेल्ट बांधने का अनाउंसमेंट हुआ। तब हल्के झटके लग रहे थे। अनाउंसमेंट के 2 से 3 मिनट के भीतर ही फ्लाइट इतनी तेजी से हिलने डुलने लगी कि सभी को लगा कि ये अंतिम फ्लाइट होगी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा भी गया है कि तेज झटकों की वजह से फ्लाइट के कैबिन में रखा सामान गिरने लगा था। यात्रियों की चीखों के बीच क्रू ने सीट बेल्ट लगाने
हटाने का ऐलान किया। कुछ देर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। फ्लाइट से उतरकर लोगों ने देखा कि नोज कोन टूटा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी सेफ लैंडिंग कराने पर पायलट की तारीफ हो रही है। घटना के बाद इंडिगो ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि फ्लाइट 6E2142 को रास्ते में अचानक ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा था। फ्लाइट और कैबिन क्रू ने प्रोटोकॉल का पालन किया और फ्लाइट की श्रीनगर में सुरक्षित लैंडिंग कराई थी। सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। श्रीनगर में अभी फ्लाइट की जांच और मेंटेनेंस का काम चल रहा है। मंजूरी मिलने के बाद जो है ऑपरेशन फिर से आगे शुरू हो जाएगा। वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA ने कहा है कि इस घटना की जांच कर रहा है। वहीं ये भी बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के उनके एयर स्पेस में एंट्री पर रोक लगा रखी है। भारत की तरफ से बाद में इसी तरह के कदम पाकिस्तान के विमानों के खिलाफ लगाए गए। हालांकि इमरजेंसी की स्थिति में भारतीय विमान को एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने की इजाजत देकर पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा एक बार फिर से दिखा दिया है। क्या कहेंगे आप इस घटना पर, पाकिस्तान की इस हरकत पर? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि उसका पड़ोसी देश कैसा है।